Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इस्लाम एंड सूफिज्म। हमने क्या बोला था? सबकी भक्ति मूवमेंट के बारे में देखेंगे। सबका अपना अपना भक्ति करने का तरीका है, अपनी अपनी फिलॉसफी है। कोई कहता है क्या, कोई कहता है कि किस तरीके से मोक्ष प्राप्त करो या नॉलेज को प्राप्त करो, बेसिकली डिवोशन दिखा के, भगवान को डिवोशन दिखाओ, भाई भगवान से जुड़ जाओ। कोई बोलता है मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करके बढ़िया रहेगा। कोई कहता है कि अपने घर वालों के साथ रहकर जो बेचारे दुख दर्द में हैं, जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा करो, तो यही सही तरीका है। तो सबकी अपनी अपनी फ़िलॉसफी है, ये हमने देखा। दो हमने मेजर ग्रुप्स उस टाइम पे देखे थे, उठे थे साउथ में, एक नयनार्स और अलवर्स थे। नयनार्स और अलवर्स के बारे में बहुत अच्छे से देखा था हमने, है ना, कि नयनार्स क्या है, जो शंकर भगवान में मानते थे, शिव भगवान में मानते थे। अलवर्स किन में मानते थे? विष्णु भगवान में। फिर हमने विष्णु भगवान का देखा फिलॉसफी इन भक्ति में, तो काफ़ी लोग उनके विट्ठल रूप, जो उन्हीं का एक रूप है विष्णु भगवान का, उसमें मानते थे, उनकी भक्ति में विश्वास करते थे। कुछ थे जो आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे, कि जो मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, जैसे वैरा शिवा थे। वैरा शिवा का हमने देखा था, बासवन्ना, इन लोगों का क्या बोलते थे, मूर्ति पूजा में ये लोग बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। और कास्ट सिस्टम को भी पसंद नहीं करते थे, सोशल डिफरेंस है ये भी पसंद नहीं करते थे कि मैन एंड वुमेन को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, या अपर कास्ट या लोअर कास्ट वालों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, तो इस पर वो बिलीव नहीं करते थे। क्लियर हुआ? सो आज का जो टॉपिक है हमारा इस्लाम एंड सूफिज्म, इसको तो पढ़ेंगे। इससे पहले आप क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। फटाफट से लाइक एंड शेयर, बिल्कुल जल्दी से, स्पीड से, फुर्ती से, बिल्कुल स्पीड पकड़ो। चलो फिर हम देखेंगे हमारे इस्लाम और सूफिज्म के बारे में। चलो। The Sant had much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim mystics. अब क्या बात हो रही, किन के बारे में? कि ये कह रहे हैं कि जो संत महात्मा जो हमारे हिंदूज में होते हैं, और जो सूफीज में, जो मुस्लिम्स में होते हैं, है ना, एक ही, ऑलमोस्ट एक ही जैसा इनका तरीका है। सो मच सो दैट, मतलब इतना इनमें कॉमन है कि ये माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि इन्होंने ना, किसी ने इनका आइडिया कुछ लिया होगा जो पसंद आया होगा, किसी ने इनका आइडिया लिया होगा, मतलब संत महात्माओं ने सूफीज़ में कुछ सीखा होगा, आइडिया लिया होगा, और जो सूफीज़ में कुछ इन्होंने आइडिया लिया होगा संत महात्माओं से, ठीक है। ये मुस्लिम उसके थे। They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all fellow human beings. इन्होंने ये जो धर्म से रिलेटेड, ये जो रिलीजन चीज़ें, इस चीज़ को क्या करा, इस आइडिया को रिजेक्ट करा, जो बाहरी इस तरीके से दिखावा जाता है। They rejected outward religiosity, मतलब जो बाहर तरीके से दिखाते हैं धार्मिक चीज़ें, धर्म कर्म की चीज़ें, बाहरीपन से, इन चीज़ों को उन्होंने रिजेक्ट करा, इन्होंने भी। And emphasized love and devotion to God, मतलब क्या करो, भगवान के डिवोशन करो, भगवान की इस तरीके से भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, ये बाहरी दिखावा जो धर्म कर्म का, ये नहीं। एंड कंपेशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, और किसके थ्रू? जो ह्यूमन बींग्स है, जिनको नीड है, उनके थ्रू कंपेशन दिखाना। कंपैशन मतलब आप क्या दिखा रहे हो, उनके प्रति दया दिखा रहे हो, उनको समझना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनकी हेल्प करना, बेसिकली। तो यही सही तरीका है। इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। जो इस्लाम है ना, इस्लाम धर्म का जो बोल रहे हैं कि इनका क्या मानना है कि एक ही भगवान में, एक ही भगवान में मानो, उसी की पूजा करो, उसी की भक्ति करो। इनका सिंपल है, मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड, एक भगवान। ऐसा नहीं कि जैसे कि कोई इस भगवान को पूज रहा है, कोई इस भगवान की पूजा कर रहा है, नहीं। जैसे हमारे इसमें होता है ना कि हमारे बहुत सारे, हम बोलते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, तो कोई किसी देवी को फॉलो करता है, कोई किसी भगवान की भक्ति, तो इनका क्या है, सिर्फ एक भगवान, इसमें मानते थे। क्लियर? इतना समझ में आया कि हम क्या कह रहे हैं। जो सूफीज थे, मुस्लिम्स उनके थे, ठीक है। सूफी और संत लगभग इनका क्या था, सेम ही था। कुछ उनके आइडियाज़ ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके आइडियाज़ ले लिए, किसी ने इनके आइडियाज़ ले लिए, मतलब दोनों का लगभग सेम ही चीज़ों का तरीका। क्लियर आया समझ में? मतलब बहुत सी चीज़ें इनमें कॉमन थी। इनका क्या मानना था कि आप क्या करो, ये बाहरी दिखावा नहीं, आप एक ही भगवान को पूजो, उनको, उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं के लिए डिवोशन दिखाओ, लोगों को जो नीड है उनकी भाई मदद करो, अपना कंपैशन दिखाओ उनके लिए। क्लियर? चलो
In the 8th and 9th centuries, religious scholars developed different aspects of the holy law, Shariat, and theology of Islam. अब 8th और 9th सेंचुरी में 8th और 9th सेंचुरी में क्या हुआ, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जो धार्मिक स्कॉलर, जो धर्म कर्म की चीज़ों में बिलीव करते उसके बारे में ज़्यादा बताते हैं, डेवलप डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ द होली लॉ, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम. मतलब जो थियोलॉजी मतलब जो रिलीजियस चीज़ों की जो बुक्स होती है, जो रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताते पढ़ते उससे रिलेटेड. तो इनके अपने डिफरेंट आस्पेक्ट थे. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. वैसे जो रिलीजन है कौन सा, जो इस्लाम का, वो कैसा धीरे धीरे क्या बन रहा था, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा था. मतलब कॉम्प्लेक्स और भी ज़्यादा जटिल, टफ टाइप का. सूफीज प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन. सूफीज ने क्या करा, उन्होंने अपना एक दृष्टिकोण, एक अपना डायमेंशन रखा, दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड. जिसने क्या फेवर करा कि पर्सनल, खुद का, हमारा पर्सनल डिवोशन, क्या, हमारे भगवान के लिए. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. Sufis क्या करते थे, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिनाई करते थे, उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि हाँ इसी तरीके से करो, यही तरीका होता है, ऐसे करो. मतलब बोलते ना कि अगर पूजा कर रहे हो, कहीं मंदिर जा रहे हो तो यही करो, पहले जाओ, फूल चढ़ाओ, टीका लगाओ, बहुत सी चीज़ें होती हैं. तो ऐसे इनके भी कुछ रिचुअल्स होंगे, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में इनके भी कुछ रिचुअल्स होंगे जो स्कॉलर्स ने बनाए होंगे, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे. तो उन आइडियाज़ को रिजेक्ट करते थे कि रिचुअलिज्म, ये क्या है, रीति रिवाज. इस आइडिया को क्या करते थे सूफीज, रिजेक्ट करते थे. तो अक्सर कई बार रिजेक्टेड द एलेबोरेट रिचुअल्स. मतलब रीति रिवाज कैसे, बहुत लंबे लंबे रीति रिवाज, मतलब कभी कुछ कभी कुछ. अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो आप मन में होना चाहिए, आप अच्छे इंसान होने चाहिए ना. दूसरों की मदद नहीं करोगे, मन में पाप है, दूसरों की बुराई कर रहे हो, बस पूजा आप कर रहे हो 10-10 घंटे बैठ के, क्या मतलब है. तो वही चीज़ में कि जो ऐसे आप एलैबोरेटेड रिचुअल्स की ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उससे बेटर क्या है, आप भाई एक पर्सनल डिवोशन उस चीज़ को लेके करो. ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके इनका क्या था, रिजेक्ट करते थे आइडियाज़. दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलोव विद द डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड. वो क्या कह रहे हैं, उनका मानना था कि भगवान के लिए ऐसे अपना जो प्यार प्रेम अपने ईश्वर, अपने भगवान के लिए दिखाओ, जैसे हम किसी अपने प्रेमी प्रेमिका ये लोग होते हैं, इस तरीके का आप अपना प्यार अपने भगवान के लिए दिखाओ. दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलोव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड. जैसे हम बोलते हैं ना कि अब दुनिया से दूर, इस यही है जो है, तो ऐसे ही अपने भगवान की पूजा करो, ऐसे ही उनके लिए डिवोशन दिखाओ. ये जो आप ये रिचुअल्स कर रहे हो, रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं, आपके मन में डिवोशन कितना है, प्यार प्रेम कितना है अपने ईश्वर के लिए, उसकी बातें ये लोग करते थे. क्लियर हुआ. तो मैंने बताया ना, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी. ये कौन है, ये देखो इस तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, अपने अपने तरीका दिखा रहे हैं. वही सूफीज़ व संत का जिनका हमने देखा ना, यहाँ पे लिखा है मिस्टिक्स इन एक्सटेस. क्या कर रहे हैं, देखो अपना तरीका, जो यहाँ पे झुक के कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे अपना इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं. तो ये इनका है, सूफिज्म लोग का, मुस्लिम इस्लाम धर्म में होता है. क्लियर हुआ. चलो. Like the संत पोएट, द सूफीज टू कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. जैसे हमने देखा संत पोएट जो कवि हैं, उनकी अपनी अपनी पोएम, कविताएं, गीत जो भी हैं अपने भगवान के लोग लिखते थे उनकी तारीफ में. तो ऐसे ही जो सूफिज्म थे उनकी भी पोएम्स थी, एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड दैम. मतलब बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में. जैसे हमने देखा था ना अभी कि अलवर्स नैनार्स क्या करते थे, जो अपने भगवान के लिए, अपने भगवान की तारीफ में विलेज टू विलेज जाके भाई गाने गा रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे अल्फाज, वर्ड्स उनके लिए यूज़ कर रहे हैं. अल्फाज मतलब वर्ड्स, ठीक है, उर्दू वर्ड मैंने यूज़ कर लिया, बहुत हैवी, आपको समझ में आया नहीं है, वो निकल गया मेरे मुँह से. दूसरी चीज़ क्या, कि प्रेस कर रहे हैं, अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं. क्यों, उनकी तारीफ में, कि देखो होता है ना कि जैसे बोलते हैं मेरे ईश्वर कितने, वो भजन वजन गाते हैं, तो इस तरीके से वो तारीफ करे. तो ऐसे ये लोग भी करते थे, सॉन्ग्स गाना, पोएम्स गाना, इस तरीके से. Among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi and Sadi. अब जैसे हमने बाकियों के नाम देखे थे, जब हम बाकियों का पढ़ रहे थे तो उनमें जो खास थे, तो ऐसे इनमें खास कौन थे, सेंट्रल एशिया के जो थे सूफी कौन से, गज़ाली, रूमी और साडी. Like the Natapanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis too believe that the heart can be trained to look at the world in a different way. जैसे नाथपंथीज और ये लोग क्या मानते थे कि हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करो, दिल से सोचो, ये दिखावा इन चीज़ों में मत रहो. तो ऐसे ही नाथपंथी, सिद्धास और योगीज की तरह सूफीज भी किस चीज़ में बिलीव करते थे, दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन. आप क्या कर सकते हो, अपने दिल को कैसे ट्रेन कर सकते हो, किस तरीके से मना सकते हो,
टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, मतलब ये आपका तरीका है कि आप दुनिया को दूसरे तरीके से कैसे देखो। मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। जैसे किसी ने क्या देखा कि हम घर बाहर छोड़ देंगे तब जाके हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तब जाके हम कुछ अच्छा करेंगे। कोई है कि नहीं, घर वालों के साथ ही रह के करो ना, दूसरों की भलाई करो। तो ये आप पर है, आप कैसे दूसरे तरीके से देख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली इस चीज़ को ट्रेन कर सकते हो। जैसे नाथपंथीज और ये लोग कहते थे कि माइंड और बॉडी प्रैक्टिस, योगा करके, मेडिटेशन करके। क्लियर आया समझ में। और मेडिटेशन तो बहुत पावरफुल है ही, टफ भी होता है लेकिन बड़ा पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। ठीक है, कई बार मैं भी कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता, लेकिन करना ज़रूर चाहती हूँ। थोड़ा सा उसमें पेशेंस चाहिए। ठीक है, चलो। They developed elaborate methods of training using zikr, chanting of a name or sacred formula, contemplations, sama, singing, raqs, dancing, discussion of parables, breath control, etc. under the guidance of a master or peer. अब ये भी अपने अपने तरीके करते थे। जैसे हमने देखा ना, नाथपंथी ये लोग क्या करते थे, ये लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये भी अपने अपने तरीके करते थे। जैसे क्या करते थे, जिक्र करते थे। जिक्र मतलब क्या होता है, अच्छा मूवी टीवी में सुनते हो ना, मैंने उस बात का जिक्र किया तो बताया, उस बारे में बोला। तो ऐसे इस जिक्र में कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है चैंटिंग ऑफ नेम और सेक्रेट फॉर्मूला। कुछ भी, जैसे आप ईश्वर का नेम ले रहे हो, आपके भगवान उनका नाम ले रहे हो, या कुछ भी फॉर्मूला, लाइक आप कुछ भी मंत्र टाइप का ऐसा पढ़ रहे हो, जैसे ओम नमः शिवाय पढ़ लिया, बहुत से अलग अलग टाइप के गायत्री मंत्र पढ़ लिया, तो आप उसको चैंट करना, तो जिक्र। तो ये तरीका अपना सकते हो। ठीक है, कंटेम्पलेशन, समा, सिंगिंग, रक्स, डांसिंग। आप सिंगिंग के तौर पे भाई आप गा के ऐसा कर रहे हो, आप डांस करके कर रहे हो ऐसा। रक्स मतलब डांसिंग, समा मतलब सिंगिंग। डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीथ कंट्रोल अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। मतलब ये सब पॉसिबल किसके अंडर है, या तो कोई आपका पीर हो या मास्टर, उनके अंडर रहकर आप ये चीज़ें कर रहे हो, सीख रहे हो। क्या कर रहे हो, बेसिकली आप अपने हार्ट को उस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करके, डांस करके, है ना, जिक्र करके यानी चैंट वगैरह करके, सिंगिंग करके, आप ब्रीदिंग कंट्रोल, ब्रीद एक्सरसाइजेस करके। क्लियर, लेकिन किसके अंडर है कि मास्टर के, जिनको पीर भी बोलते हैं। Thus emerged the silsilas of spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, तरीका of instruction and ritual practice. अब ये जो emerged the सिलसिला, सिलसिला मतलब समझते हो, जैसे मैं बोलूँगी अरे सिलसिला चला आ रहा है, सिलसिला मतलब ये चीज़ें चली आ रही हैं, चल रही हैं, सिलसिला, तो ऐसे ही बोल रहे हैं सिलसिला। A spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, तरीका of instruction and ritual practice. सारे टीचर्स, अब मैं कोई टीचर हूँ तो मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है, कोई दूसरी टीचर आएगी वो भले ही आपको सेम चीज़ पढ़ा रही होगी, उनका तरीका अच्छा हो सकता है, अलग हो सकता है, मेरा तरीका उनसे अच्छा है, अलग हो सकता है, तो सबके अपने अपने तरीके। तो ऐसे ही जो टीचर्स थे जो भाई इनको गाइड करते थे, जैसे हम देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, तो सबके अपने अपने मैथड्स, या जो उर्दू में लोग कह रहे हैं तरीके थे। ठीक है, in Kashmir, the Rishi order of Sufism flourished in the 15th and 16th century. This order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nand Rishi, and had a deep impact on the life of the people in Kashmir. A number of shrines dedicated to Rishi saints can be found in many parts of Kashmir. किसके बारे में बता रहे हैं, कश्मीर, कश्मीर की बात हो रही, कश्मीर की क्या बात हो रही भाई, देखें ज़रा। In Kashmir, the Rishi order of Sufism flourished in the 15th and 16th century. मतलब ऋषि जो ऑर्डर था किसका, सूफिज्म का, ये 15 और 16 सेंचुरी में कश्मीर में काफ़ी इमर्ज हुआ था ये आइडिया। दिस ऑर्डर वॉज स्टैब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन, शेख नूरुद्दीन वली थे, उन्होंने ये ऑर्डर को भाई इस्टेब्लिश करा था, बनाया था, स्थापित किया था। नोन एज नंद ऋषि, क्या बोला गया इनको और भी अदर नेम है, जैसे अलग अलग नाम रहते ना, तो ऐसे इनको नंद ऋषि कह रहे थे या नंद ऋषि, इस तरीके से। हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन कश्मीर, कश्मीर के लोगों में इनका क्या था, एक कश्मीर के लोगों की ज़िंदगियों में इनका क्या था, एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ा। जो इन्होंने ऑर्डर इम्पैक्ट डाले, इस्टेब्लिश करे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए, तो ये चीज़ वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड हुई, मतलब ट्रेंड हुई। अ नंबर ऑफ श्राइन्स डेडिकेटेड टू ऋषि सन्स कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर में हम देखेंगे तो बहुत से जो ऋषि श्राइन से जो टेम्पल्स वगैरह ऐसे, मतलब पवित्र स्थान जो ऐसे बने हुए सेक्रेट प्लेसेस, ये क्या है, हमें यहाँ पे मिल जाएंगे कश्मीर में। ठीक है, क्लियर हुआ, किसके लिए बनाए गए, किसको डेडिकेट किए गए। हम बोलते हैं ना कि भगवान को हमने डेडिकेट करे, अरे उस टाइम पे ऋषि थे, जैसे बुद्ध भगवान, वो भाई जो थे, तो उनको डेडिकेट करके अलग अलग मठ वगैरह या ऐसा कुछ बनाया गया, उनका इस तरह की मूर्ति वगैरह। क्लियर, तो ऐसे इनको डेडिकेट किया था, जो कहाँ प्रेवलेंट था, कश्मीर में प्रचलित था।
क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो इनके अपने अपने तरीके थे। ये भी क्या करते थे कि कैसे हार्ट को ट्रेनिंग करना है। ये क्या मानते थे, एक ही भगवान में, उन्हीं की डिवोशन करो। ये जो रिचुअल से इतने लंबे लंबे एलैबोरेट, इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्टाइल, अपनी फिलॉसफी। क्लियर? क्या करते थे, इनको पीर या मास्टर इनको ट्रेन करते थे, उनके अंडर ये डांस, जिक्र करना, समाज इनको बोल रहे हैं ना, सिंगिंग, रक्स, डांसिंग, ये सब ब्रीथ एक्सरसाइज, ये सब इनके अंडर करते थे, मास्टर के अंडर। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो। A large number of Sufism from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. अब बहुत से जो सूफीज थे सेंट्रल एशिया से जो थे, हमने देखा था ना सेंट्रल एशिया, कहाँ सेटल हुए? हिंदुस्तान में, इंडिया में आने लग गए। जो बहुत से सूफीज थे वो सेंट्रल एशिया से कहाँ आ गए भाई? इंडिया में बस गए। कब? 11th सेंचुरी में। दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। चैप्टर 3 में हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है बहुत अच्छे से, है ना। किस किस के बारे में पढ़ा हमने? अलग अलग डायनेस्टी थी, ज़्यादा करके हमने जो है तुगलक के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, है ना। खलजीज और तुगलक्स के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा। उससे पहले थोड़ा हमने रज़िया सुल्तान का भी पढ़ा था। This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate, Chapter 3, when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. क्या बोल रहे हैं कि ये जो सूफीज़ में बाद में कहाँ आ गए? ये हिंदुस्तान में सेटल हो गए, हमारे इंडिया में सेटल हो गए, ठीक है। 11th सेंचुरी से इनका सिलसिला ये आने का, सेटल होने का बढ़ गया। और ये कब और ज़्यादा डेवलप हुए? जब दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत, इससे पहले कौन थे? चौहान्स थे, ठीक है। अब हिंदूस, अब दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम से अफगान, यही रूलर्स ज़्यादा करके थे। तो धीरे धीरे इनका रोल, जो सूफी का रोल था, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। वेयर व्हेन मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप्ड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, मतलब ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो बहुत से सूफी सेंटर्स क्रिएट होने लग गए थे। अब भाई दिल्ली सल्तनत है, उन्हीं का राजपाट ज़्यादा, मतलब उन्होंने जीता हुआ है, तो क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा सूफी जो है सेंटर्स डेवलप कर रहे थे। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। अब ऐसी ऑर्डर की बात करें तो कौन सा? चिश्ती सिलसिला। ये बड़ा ही फेमस ऑर्डर में से, इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स में से एक था, प्रभावशाली। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंद नवाज गिसुदराज ऑफ गुलबर्ग। थोड़े से टफ नेम होते हैं, तो किस किस को भाई, कौन कौन है टीचर्स? इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स। कौन कौन? ख्वाजा मुइनुद्दीन है अजमेर के, कुतुबुद्दीन बख्तियार हैं दिल्ली के, बाबा फरीद पंजाब के, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया है कहाँ के? दिल्ली के, बंदवाज गिसुद्दीन अराज ऑफ गुलबर्ग, ठीक है। थोड़ा सा इसके नेम ऐसे। ये क्या है? अ पेज फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान डेकन लेट 15th सेंचुरी। ये किसका पेज है? मनुस्क्रिप्ट में, हैंड रिटन जो होती है कुरान का। कुरान जो होली बुक होती है मुस्लिम्स की, पवित्र बुक होती है, पवित्र किताब, जैसे हमारी भागवत गीता वगैरह, ठीक है। तो डेकन लेट 15th सेंचुरी का है, क्लियर, उसका मनुस्क्रिप्ट है। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? क्या बोल रहे हैं कि कैसे सूफिज्म, जो सूफी थे वो इंडिया में आए, उनको बढ़ावा कैसे मिला, उनके सेंटर्स कैसे इंक्रीज हुए, जब किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ? दिल्ली सल्तनत का। क्लियर? चलो। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानखास और हॉस्पिसेस। अब जो सूफी मास्टर थे, मास्टर जो सिखाएंगे, मास्टर टीचर्स, हेल्ड देयर असेंबलीज, उनकी असेंबलीज कहाँ होती थी? हॉस्पिसेस, जिसको खानखास भी बोलते हैं। हॉस्पिसेस का मतलब क्या आता है? हॉस्पिस मतलब हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, ऐसी जगह जहाँ पे जो ट्रैवल करके आते हैं वो रेस्ट करते हैं। स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर, मतलब स्पेशली जो रिलीजियस ऑर्डर के बेसिस पे, धार्मिक के बेसिस पे हो, धार्मिक तरीके से हो, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे जो ट्रैवलर है आके रुकते हैं, तो वहाँ पे क्या करते थे? अपनी असेंबलीज करते थे। कौन? सूफी मास्टर्स। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दीज खानकास। मतलब यहाँ पे कौन कौन मिलते थे हमें? कौन कौन मिलेंगे? रॉयल पीपल, नोबल पीपल से, जैसे मास्टर्स हो गए, मंत्री वगैरह, नोबल लोग, रॉयल भाई राजा महाराजा से लेके ऑर्डिनरी आम जनता भी यहाँ दिखने को मिलती थी। They discussed spiritual matters, sought the blessings of the sons in solving their worldly problems, और simply attended the music and dance sessions। यहाँ पे होता क्या क्या था? जो सूफी मास्टर्स थे यहाँ पे होता क्या क्या था? सब लोग मिलते थे, जब राजा भी मिल रहा है यहाँ पे, नॉर्मल जो मंत्री सभा वाले भी मिल रहे हैं, ऑर्डिनरी पीपल भी यहाँ आ रहे हैं, तो क्या करते थे? स्पिरिचुअल मैटर, मतलब स्पिरिचुअल मतलब हम कहते थे वही
भगवान वगैरह से रिलेटेड, है ना, भक्ति वक्ति इन चीज़ों से रिलेटेड, तो उन मैटर्स पे डिस्कस करते होंगे, कुछ भी धार्मिक इन चीज़ों से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड डिस्कस कर लिया, है ना। अब ये क्या करते थे भाई, ब्लेसिंग्स इनको मिलती थी, ब्लेसिंग्स मिलती थी ऑफ द सेंस इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। अगर कुछ भी जो है, हम बोलते हैं ना कि अरे दुनिया की प्रॉब्लम है कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है ना, मर के क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, ज़िंदगी का सत्य क्या है, ये ऐसे ऐसे हैवी जो अच्छे हाई इंटेलेक्ट क्वेश्चंस, तो उनके जवाब यहाँ से मिलते थे, डिस्कशन होता था बेसिकली साथ में, और म्यूज़िक वगैरह भी हो गया, थोड़ा बहुत गाना वगैरह हो गया, है ना, डांस सेशंस हो गए, तो ये सब यहाँ पे होता था असेंबलीज़ में। क्लियर आया समझ में? कौन करता था असेंबली? सूफी मास्टर्स। क्या कहाँ पे करते थे? हॉस्पिस में। क्लियर, जिसको खाने खास भी बोल रहे हैं, खाना खास थोड़ा सा टर्म वैसा है। क्लियर। डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स विजिट सूफी श्राइन्स। ये देखो, हर बैकग्राउंड के डिवोटीज, हर बैकग्राउंड एज इन, जैसे हमने देखा रॉयल पीपल हो गए, नोबल हो गए, ऑर्डिनरी पीपल, सब यहाँ पे जो सूफी श्राइन्स पे यहाँ पे आ सकते थे, इस जगह पे सूफी के यहाँ पे विजिट कर सकते थे, डिस्कस करते थे, बातें होती थी, बढ़िया म्यूजिक डांस भी होता था, क्योंकि हमने देखा ना सूफीज में क्या माना जाता है भाई, आप चैंट करो, डांस करो, है ना, और या आप गाना गाओ, ये सब चीज़ें इसमें जो है ये लोग अपनाते थे। तो यही तरीका यहाँ भी होता था, डिस्कशन भी होगा, अच्छी हाई इंटेलेक्चुअल बातों पे सॉल्यूशन भी निकाले जाएंगे, और थोड़ा सा मनोरंजन भी। क्लियर, चलो। Often people attributed Sufi master with miraculous powers that could relieve other of their illness and troubles. The tomb or dargah of a Sufi sant became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged. अब जो लोग हैं वो इन्हें क्या मानते थे, जैसे इनमें कुछ चमत्कारिक शक्ति है, कुछ जादुई शक्ति, इस तरीके से इन्हें माना जाता था। तो ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर विद मिरेकुलस पावर्स दैट कुड रिलीव अदर ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स। ऐसा माना जाता था कि जैसे इनके दुख वगैरह, दुख परेशानी को ये दूर कर देंगे, ऐसा माना जाता था कि इनमें कुछ चमत्कार है, इनमें कुछ जादू है, ये हमारी दुख तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। और जो टॉम है, जो दरगाह सुना होगा आपने टर्म, दरगाह वगैरह, ये जो सूफी संत की, ये क्या बन गई थी, एक पवित्र स्थान जैसा बन गया था, जहाँ पे तीर्थ यात्री आते थे, तीर्थ स्थान जैसा बेसिकली बन गया था, जहाँ पे लगभग हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, इकट्ठा होते थे, क्राउड जमा होती थी। तो ऐसे बेसिकली पवित्र स्थान जैसा। क्यों, क्या माना जाता था इनको कि इनमें कुछ पावर्स हैं, हमारी दुख तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। तो जब इनका दरगाह बनाई गई तो लोग आने लग गए, विजिट करने लग गए कि पवित्र स्थान है भाई, तीर्थ स्थान है बेसिकली। क्लियर, जैसे हमारे हिंदूज़ का होता है ऐसे ही मुस्लिम्स का। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? तो सबका अपना अपना तरीका। अब ये क्या है, फाइंडिंग द लॉर्ड, भगवान को ढूंढना। जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th century सूफी पोइट फ्रॉम ईरान हु रोट इन पर्शियन। हेयर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज वर्क। अब ये जलालुद्दीन है रूमी, 13th century के, कहाँ के, कब के, 13th century के सूफी पोइट है, फ्रॉम ईरान। कहाँ से है? ईरान से है। हु रोट इन पर्शियन, जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा है। तो उनकी जो वर्क है, जो उन्होंने लिखा है, उसमें से डेटा। He was not on the cross of the Christians. I went to the Hindu temples. In none of them was there any sign. He was not on the heights or in the lowlands. I went to the Kaaba of Makkah. He was not there. I asked about him from Avicenna the philosopher. He was beyond the range of Avicenna. I looked in my heart in that his place. I saw him. He was in no other place. मतलब बेसिकली बता रहे हैं कि हम बोलते ना कि भगवान कहाँ है, मैं भगवानों को मंदिरों में भी ढूंढने गया, मैं भगवानों को मक्का मदीना में वहाँ भी गया, है ना, मैंने गुरुद्वारा भी देखा, चर्च भी देखा, मुझे भगवान वहाँ पे कहीं नहीं मिले बेसिकली, है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने सबसे पूछा वहाँ भी नहीं मिला। अब वो कहाँ है? मेरे दिल में ही है, मेरे अंदर ही बेसिकली, और कहीं नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। हम बोलते हैं ना कि भगवान को हम ढूंढने निकलते हैं, तो भगवान क्या है? हमारे अंदर ही है। ऐसे मूवी वगैरह में ऐसे डायलॉग्स भी सुने होंगे, तो वही वो बता रहे हैं कि ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियन। भाई ना, क्रिश्चियन की क्रॉस में दिखे, क्रिश्चियंस का ऐसा क्रॉस होता है इस तरीके का, मुझे वहाँ नहीं दिखे। आई वेंट टू द हिंदू टेम्पल्स, इन नन ऑफ देम वॉज देयर एनी साइन। भाई वहाँ भी ऐसा कोई साइन नहीं, मुझे वहाँ भी नहीं मिले। ठीक है। ही वॉज नॉट ऑन द हाइट्स इन द लो लैंड्स। आई वेंट टू द काबा ऑफ मक्का। मैं मक्का के काबा में गया, मुझे वहाँ भी नहीं मिले। ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ है ही नहीं। आई आस्क्ड अबाउट हिम फ्रॉम एविकना द फिलोसफर। एक फिलोसफर थे, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी नहीं बताया, वो भी नहीं बता पाए। ठीक है, उनकी रेंज से बियॉन्ड। आई लुक्ड इन टू माई हार्ट, मैंने अपने दिल में झाँका, मैंने अपने हार्ट में झाँका, तो मुझे क्या था? इन दैट हिज प्लेस आई सॉ हिम। तब मुझे दिखा कि हाँ, उनकी जगह यहाँ है। वही बात है ना कि भगवान को मैं ढूंढने चला सब जगह, वो तो मेरे अंदर ही है, मेरे दिल में है बेसिकली। क्लियर हुआ? तो यही वो बता रहे, क्योंकि हमने देखा था ना सूफी संत का क्या था, अपने लिए, अपने माइंड, अपने हार्ट की सुनो,
उसी में भगवान है, उसी में भगवान को बसा के चलो। ये जो इलेबोरेटेड रिचुअलिज्म है ये सब नहीं करना, आउटवर्ड ये जो रिचुअलिज्म है, रिलीजियसटी ये नहीं करनी। क्लियर? आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो बात तो सही है। हम भगवान को इधर उधर ढूंढने निकलते हैं, हमारे अंदर ही। हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। हम पूजा कर रहे हैं और घर में जाके खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, खूब मम्मी से लड़ रहे हैं, बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की, स्कूल में जाके कुछ भी मस्त बुली कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? और घर में आके 10-10 घंटे, मतलब 10-10 क्यों, 2-2 1-1 घंटे पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, क्या फ़ायदा? खुद अच्छे बनो ना। क्या बनो? खुद अच्छे बनो। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है सूफिज्म और इस्लाम ये एंड होता है। आई होप आपको इनकी भी फ़िलॉसफी समझ में आई होगी। काफ़ी मैंने बताया ना, वैसे चैप्टर भक्ति में सबकी अपनी फ़िलॉसफी तो अलग अलग आपको दिखेगी। आगे जाके चैप्टर्स में और भी अभी हम देखेंगे, कबीर के बारे में देखेंगे, हम गुरु नानक के बारे में देखेंगे, तो फिर उनके बारे में पता चलेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक, ये वीडियो एंड होता है। तो कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा, और लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट पेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।